अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब खान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ्स में जो थ्योरम 10.2 है, इसको डिस्कस करना है कि इसका असल तरीका क्या है। अक्सर हम बच्चों को कहते हैं कि इसका रटा लगाए, लेकिन ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक इसका कंसेप्ट क्लियर न हो तब तक थ्योरम क्या होता है, मुश्किल होता है। सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया होता है वो आपको क्लियर होना चाहिए। फिर इसके बाद जो चीज़ें आपके पास गिवन में है वो लिख ले। फिर इसके बाद जो आपने प्रूफ करना है उसको निकाले। फिर इसके बाद क्या करे, इसका क्या है वो ये जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर ले। और इसकी थ्योरम के जो स्टेटमेंट है उसी स्टेटमेंट के मुताबिक क्या करना है, आप लोगों ने वो उसी फिगर को भी ड्रा करना है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अब थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहते हैं, सबसे पहले अगर हमको वो क्लियर हो जाए तो ये कहता है, जिस तरह हमारे पास इसी थ्योरम का ये स्टेटमेंट है, तो ये क्या कहते हैं, एफ। हमने पहले भी पढ़ा था कि एक स्टेटमेंट की टू पार्ट्स होते हैं, एक गिवन में होता है और दूसरा टू प्रूव करना होता है। तो एफ के बाद जितने भी हमारे पास वर्ड्स है वो क्या होते हैं, देन तक वो हमारे पास क्या है, गिवन में है। अगर हमको ये क्लियर हो जाए फिर उसको लिख ले गिवन में क्या कहते हैं, एफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल है, इसको अगर हम इसी ट्राइंगल को नाम दे दे कि ये ट्राइंगल हमारे पास क्या है, ए बी और सी। ए बी सी क्या है, एक ट्राइंगल है। तो लिख ले यहाँ कि एन, यहाँ अगर हम लिख ले कि एन ट्राइंगल ए बी सी, आपने उसी ट्राइंगल को लिख लिया जो गिवन में था। F2 एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर इसी ट्राइंगल की किसी भी दो एंगल को ले ले, अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो, फॉर एग्जांपल हमने ए लिया और इसी तरह हमने एंगल सी को लिया, तो B और C जो है वो क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये क्या है, एक जैसे है। अगर हम इसको एक दूसरे के ऊपर रख ले तो ये शक्ल, साइज और तादाद के लेवल से क्या है, दोनों क्या है, बराबर है। तो इसलिए इन ट्राइंगल ए बी सी यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास मेजर एंगल बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है मेजर एंगल सी का। ये जो सिंबल है ये किस चीज का है, कॉन्ग्रुएंट का है। ये तो हो गया गिवन में। अब इसके बाद दूसरा जो इसका जो इसी स्टेटमेंट का जो दूसरा पार्ट है, देन आता है। देन के बाद जो भी चीज है उसको हमने लेना है टू प्रूव में। क्या कहते हैं, देन द साइड्स अपोजिट, कौन से साइड, अपोजिट साइड ऑफ दोज एंगल, जो एंगल हमने ले लिए हैं उसके अपोजिट साइड, जिस तरह एंगल बी है इसका अपोजिट साइड क्या है हमारे पास, ये है। इसी तरह सी का अपोजिट साइड क्या है, ये है। यानी इसके जो अपोजिट साइड है आर कॉन्ग्रुएंट। अब इसको हमने प्रूफ करना है, तो यहां हम लिखेंगे कि मेजर ऑफ क्या है हमारे पास, मेजर ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट, ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है मेजर ऑफ दूसरा क्या है, ए सी लाइन सेगमेंट क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है। इसको हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसी प्रूफ के लिए अब ये हमारे पास गिवन में आ गया कि ये हमारे पास ये हिस्सा गिवन में है और इसको हमने प्रूफ करना है। तो प्रूफ के लिए अब इसी फिगर को अगर हम देखें, क्या है, ओनली वन फिगर है, इसलिए यहां पर हमको कंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी। तो यहां लिख ली, प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन करना होगा क्योंकि ये क्या है, एक्स्ट्रा एडिशन है इसमें। तो यहां लिख ले कंस्ट्रक्शन। अब किस तरह कंस्ट्रक्शन करना है, तो कंस्ट्रक्शन की सूरत में ये हो गया आपका हेडिंग का। तो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, ये बी और सी एंगल तो हमने ले लिए है, सिर्फ एंगल ए रह गया है। तो इसी एंगल ए को अगर हम क्या करें, बाइसेक्ट करें, यानी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करें, तो फिर हमारे पास क्या होगा, टू ट्राइंगल आ जाएंगे। किस तरह कि एंगल ए को अगर हम बाइसेक्ट करें तो इसी तरह इसका जो डिवीजन होगा, इसी तरह ये हमारे पास एंगल ए इससे लाइन आ जाएगा यहां तक। यानी ए यहां से जो वर्टेक्स ए से जो लाइन आया है वो क्या है, बी सी को इसने टच किया। किस पॉइंट पर टच किया, इसको अगर हम नाम दे दे पॉइंट डी, तो इसी को हम यहां लिखेंगे कि ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए को हमने बाइसेक्ट किया, दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया। एंड कटिंग
BC जो लाइन सेगमेंट है एट पॉइंट डी पर BC को कट किया। तो ये हमारे पास क्या है, इसी फिगर में टू ट्राइंगल बन गए। कौन कौन से? एक ट्राइंगल है एक ट्राइंगल है ADB, दूसरा ट्राइंगल है ACD। इसी में ये जो एंगल ए था, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर ये A1 हो गया और ये क्या है 2, यानी कंस्ट्रक्शन की वजह से एंगल 1/2 हमको हासिल हो गई। अब क्या करना है, इसका कंपैरिजन करना है। एन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ले ले ये ट्राइंगल ABD, यानी ट्राइंगल ABD, इसका कंपैरिजन करना है। दूसरा कौन सा ट्राइंगल है, ACD, यहां लिख ले कि ACD। अब इसमें हमारे पास जो AD लाइन है, यानी मेयर ऑफ AD वो कॉन्ग्रेंट है मेयर ऑफ AD, क्योंकि क्या है, ये हम रीजन में इसके लिए लिख सकते हैं कि क्या है, ये कॉमन है। ये जो लाइन हमारे पास आया है ये क्या है, कॉमन लाइन है। और इसके साथ हम कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको हमने क्या करना है, इन दोनों का हमने मुकाबला करना है। इसके मुकाबले से ही आ गया है कि ये क्या है, एक कॉमन लाइन आ गया। दूसरा जो मेयर एंगल भी है, जो हमारे पास मेयर एंगल भी है वो भी क्या है, कॉन्ग्रेंट है मेयर एंगल C। अब ये क्यों कॉन्ग्रेंट है, इसका रीजन क्यों होगा, क्योंकि इसको हमने पहले गिवन में लिखा है, इसके लिए लिख ले यहाँ कि कहाँ पर मौजूद है या कहाँ से लिया है, ये गिवन में है। अब इसके बाद जो दूसरा हमारे पास इसी का एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये भी क्या है, ये भी कॉन्ग्रेंट है। अब क्यों कॉन्ग्रेंट है कि मेयर एंगल 1 ये कॉन्ग्रेंट है मेयर एंगल 2। अब ये क्यों कॉन्ग्रेंट है, इसको हमने कंस्ट्रक्शन की वजह से इसको क्या है, बाइसेक्ट किया है। तो यहां लिख ले कंस्ट्रक्शन। ये बात कहाँ पे मौजूद है, ये हमको मिलेगा कंस्ट्रक्शन में। कहाँ है कि ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बाइसेक्टर मींस किसी चीज को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। एंगल ए को जब हम दो बराबर हिस्सों में तकसीम करें तो एंगल 1/2 क्या है, ये आपस में कॉन्ग्रेंट आते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, 3 जो इसके पार्ट्स है वो आ गए। अब इससे बनेगा पोस्टुलेट। कौन सा पोस्टुलेट होगा, पोस्टुलेट को रटा लगाने की जरूरत नहीं है। तो जो पोस्टुलेट हमारे पास आता है वो क्या होगा, यहां हम लिखेंगे कि देयरफॉर जो ट्राइंगल हमारे पास जिसका हमने मुकाबला किया था दोनों का ABD का, ये कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ACD का। अब ये क्यों कॉन्ग्रेंट है, इसका जो पोस्टुलेट बनता है, ये एक एंगल है, इसको हमने क्या है मालूम करना है। दूसरा एंगल क्या है, ये जो दो है ये आपस में बराबर है और ये क्या है, कॉमन है। तो एंगल और साइड, अगर तो यहां लिख ले कि एंगल साइड कॉन्ग्रेंट है, ये एंगल और एंगल साइड, ये एक पोस्टुलेट हमारे पास आ गया। जब ये पोस्टुलेट आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये जो ट्राइंगल है ये इसी ट्राइंगल का क्या है, कॉन्ग्रेंट बन गया। जब इसका कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब ये है, अगर हम इसको यहाँ इसी तरह काट ले, इसके ऊपर रख ले, तो ये जो साइड है ये वाला ये इसी के बराबर होगा और ये तो ऑलरेडी क्या है, कॉमन है। बाकी रह गया हमारा टारगेट, वो भी क्या होगा, इसी के ऊपर होगा। और ये क्या है, A और B वो कॉन्ग्रेंट होगा A और C की। इसलिए हम कह सकते हैं, यहाँ लिख ले कि हेंस जो हमने लिखा है टू प्रूव में कि मेयर ऑफ AB वो कॉन्ग्रेंट है किस चीज की, मेयर ऑफ AC। अब ये क्यों कॉन्ग्रेंट है, यहां लिख ले कि हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ये क्या है,
हमारे पास एक थ्योरम जिसको हमने डिस्कस किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, लेकिन एक बात है कि इस पे प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के बगैर कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो बराए मेहरबानी इसको आगे शेयर करें ताकि किसी का भी तो भला हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम दोबारा भी हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।